साथियों, हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह के लिए सुबह 7 बजे आने वाली जो क्लास है वही क्लास में लेकर फिर आया हूँ। तो सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो बिना देरी करते हुए हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? किसकी? ग्रीक बौद्ध शैली। तो आप बताएं गंधार शैली को। किस शैली? गंधार शैली। अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर से था? मतलब फिरोज शाह जो तुगलक था, इसने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नामक एक शहर बसाया था, जिसको सिराज ए हिंद की उपाधि या पूर्व की सिराज की जैसे जौनपुर। ये उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सरकी शासक भी थे काफ़ी अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में की थी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो आप बताएंगे औरंगजेब। देखो, औरंगजेब, शिवाजी और एक व्यक्ति जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। 3 व्यक्ति। कौन? फिरोज शाह तुगलक, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक हो गया और औरंगजेब हो गया और शिवाजी। ये 3 व्यक्ति ऐसे जिनका 2-2 बार राज्याभिषेक हुआ। ओके। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण, जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो अलबरूनी उस युद्ध को किस संज्ञा दी थी? उस युद्ध को तो इसने कहा था ये जिहाद के लिए पवित्र युद्ध है। जिहाद के लिए इसने पवित्र युद्ध बताया था। अगला क्वेश्चन, चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने वतापी की यात्रा की। कहाँ की? वतापी है यहाँ पर, वतापी की यात्रा की। उस समय वहाँ का शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो आप बताएंगे हर्यक वंश का था। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। अगला क्वेश्चन, पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और इसने इसे अपना यहाँ का काजी नियुक्ति किया था और इसे चीन की भेजा था और इसने रेहला नामक बुक लिखी थी। कौन सी? रेहला नामक बुक लिखी थी। ओके। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया जा सकता है उनकी रचना के चरण के आधार पर। 4 चरण में। कौन? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आप याद रखिएगा। अगला, प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन है? वाल्मीकि का पहला महाकाव्य कौन है? महाभारत नहीं, वाल्मीकि रामायण। अगला क्वेश्चन, अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रेहान नाम है। अबू रेहान मोहम्मद नाम है। तो अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या है? अबू रहमान मोहम्मद नाम। ओके। अगर 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? आप बताएं गुलाम वंश का। तो गुलाब खिले तोड़ा सैयद लोधी ने। तो लोधी वंश अंतिम दिल्ली का शासक था। इसके बाद बाबर आता है और बाबर गद्दी पर बैठता है और मुगल वंश की नींव डालता। नूरजहाँ ने किसको इमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मिर्जा गयास बेग नूरजहाँ के पिता थे और इनके याद में इमादुद्दौला का मकबरा इसने आगरा में बनवाया था। कहाँ पर? आगरा में इसने मकबरा बनवाया था और इसमें पितृ दुरात्मक शैली का भी प्रयोग हुआ था। पितृ दुरात्मक शैली नाम उसका, और जिसमें पत्थर के साथ सोना चांदी जड़े जाते थे। ओके। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 में शिवाजी ने विधिवत राज्याभिषेक कहाँ गए थे? रायगढ़ के दुर्ग में कराए थे। इनका भी ऐसा था कि 2 बार ही बने थे। अगला, ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति के 2 अवस्थाओं, हड़प्पा पूर्वी और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। बनावली हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ से? कालीबंगा राजस्थान में। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है?
जिसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से तो नागार्जुन की, जो नागार्जुन थे बौद्ध भिक्षुड़ा थे एक, तो इनकी तुलना धान कांस्टेन से की जाती है। अगला कोई, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। इसने खलीफा खलीफा जो घोषित किया करते सुल्तान, उसने उसको नकार दिया और ख़ुद को सुल्तान घोषित कर दिया। ओके। अगला, भारत पर तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। जब तैमूर लगभग 1398 में आक्रमण किया तब की बात है। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन थी? तो भारत में पूर्णतः इस्लाम परंपरा के आधार पर निर्मित बस मस्जिद का नाम जमात खाना मस्जिद था। क्या था? जमात खाना मस्जिद। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को उपाधि किस उपलब्धि में प्रदान किया था? तो गुजरात की 1584 के हुए विद्रोह की सफलता को दबाने के लिए उपलक्ष्य में। तो अकबर ने अब्दुल रहीम खान को खाना की उपाधि प्रदान की थी, खाना की। ओके। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी थी? तो इसको बात बताएंगे जहांगीर की। जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या कर दी थी। जबकि औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी? आप कमेंट करके बताइए, औरंगजेब ने किसकी हत्या की थी? ओके। अगला क्वेश्चन, धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। यह उक्त भाग किस ऐतिहासिक इमारत में लिखा? तो दीवाने खास दिल्ली स्थित लाल किले में। धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं है। उक्त भारत किस इतिहास की इमारत में लिखा गया? तो दीवाने खास जो दिल्ली में स्थित लाल किले में। ओके। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत का? तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी? तो किसने कहा? श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी। या बना लो कि तुम। राजा टोडरमन, राजा सुभाष ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंधन किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम में सुधार किस शासक के काल में किया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में, जो हुमायूं के समकालीन था, फिर अकबर के शासनकाल में चला जाता। अकबर। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किसके? फिरोज शाह तुगलक के समय। कितने दास थे? नौकर 1,80,000 थे। और इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की थी, जिसका नाम आप बताएंगे? दीवान ए रसालत या दीवान ए आम या दीवान ए खास, दीवान बंदगान या खैरात, बताएंगे आप कमेंट करके। ओके। अगला क्वेश्चन, नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक यह किसके काल में? चोल वंश के। तो नृत्य करते नटराज अर्थात शिव पशुपति, वह जो शिव की है नृत्यांगना वाले, चोल साम्राज्य में। 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तो राक्षस तांगड़ी का युद्ध। आप याद रखिए, तलीकोटा राक्षस तांगड़ी का युद्ध के बाद यहाँ पर कई सेना मिलकर युद्ध की थी। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ के प्रशस्ति लेख के विषय किसने लिखे? तो हरिसेन ने। और संस्कृत में लिखा है किसमें? संस्कृत में लिखा है, संस्कृत में। ओके। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो होलकर की थी, होलकर परिवार से थी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो आप बताएंगे अकबर के समकालीन थे। ओके। अगला क्वेश्चन, मिलिंदोपन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनांडर के मिलिंद और किसके वध संवाद मिलता? तो नागसेन के मध्य मिलता। किसके? नागसेन के मध्य मिलता। ओके। अगला, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप बताएं केरल के कलाडी ग्राम में। कहाँ हुआ था? केरल के कलाडी ग्राम। ओके। अगला, संगम साहित्य का मुख्य विषय या थीम क्या थी? तो युद्ध और प्रेम। क्या था? युद्ध और
दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत में आक्रमण तैमूर लंघ ने किया 1398। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन कहा जाता है। चोल राजाओं में से किसी एक ने सीलोन पर विजय प्राप्त, सीलोन श्रीलंका में बता रहा, सीलोन श्रीलंका कहते हैं, तो वहाँ पर राजेंद्र ने विजय प्राप्त की, राजेंद्र चोल। इब्राहिम आदिल शाह को उसकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती? जगत गुरु कहकर पुकारती थी। क्या? जगत गुरु कहकर पुकारती थी उसे। अगला, संगम कालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन तथा कालांतर में इसे क्या कहते हैं? सुब्रमण्यम भी कहते हैं। मुरुगन को सुब्रमण्यम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तुलक्कमपियम ग्रंथ का संबंध किस वंश से? संगम वंश के द्वितीय काल से। ओके। अगला, गुप्तकालीन कला में सर्वोत्कृष्ट उदाहरण रूप में किस मंदिर का नाम लिया जाता है? दशावतार मंदिर, देवगढ़ झांसी में पड़ता है। ओके, देवगढ़ झांसी में विष्णु संबंधित। अगला, गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व में सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी? विष्णु शर्मा की संस्कृत भाषा में सर्वाधिक अनुवाद किया गया इसका। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहते? गोपुरम कहा जाता था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। यह कौन सा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज किससे संबंधित? सैन्य विभाग से, उसकी स्थापना बलबन ने की थी। ओके। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? तो वो सिकंदर लोधी, क्योंकि सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा को बसाया था। इसने 1504 में आगरा बसाया था। अब आगरा बसाएंगे तो राजधानी बनाएंगे, तो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले आया था? आगरा ले आया था। ओके। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा जिसका प्रवेश द्वार कुतुब मीनार का कुव्वत इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार कौन है? अलाउद्दीन दरवाजा, जो दिल्ली में बना। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस जगह से मिले? तो गुजरात से मिले हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम स्थान? तो गुप्तकालीन कला का। ओके। अगला, सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई तथा राज्य को समस्त भूमि खालसा भूमि के अंतर्गत और 50% वो लेता था? तो नपवा कर 50% उसका लेना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ये क्वेश्चन पीसीएस में उत्तराखंड में पूछा गया। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने किसी प्रांत का गवर्नर जनरल बनाया था। ओके। अगला, विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना के विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्तमाल्यद का वर्ण विषय क्या था? ये किससे संबंधित थी? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति से थे। आज हमारे यहाँ लोक प्रशासन पढ़ाया जाता है ऑप्शनल तौर पर। गोलकुंडा के मुस्लिम राजा का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों से? वारंगल काकतीय वंश। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 1853 में किया था। लॉर्ड डलहौजी के समय खुली कंपटीशन भरे जाएंगे बहुत। ओके।